हेलो बच्चों, कैसे हो? मजे में? आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सेकंड पार्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 12th के बच्चे इनऑर्गेनिक स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हम ये बताएंगे कि जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं या जो 11th के एग्जाम जो बच्चे एंट्रेंस के लिए 12th के एंट्रेंस के लिए एग्जाम देंगे वहाँ पर भी उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्टिव में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में। जैसे कि मान लो कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये बुक में तुमको ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार से नहीं होगा, ये बस ऐसा रहेगा, नियॉन ऐसा यहाँ 3s वाले। अब ये पूछा जाएगा कि किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो अब तुमको अगर ये चीज़ नहीं पता कि हम ये क्या कर रहे हैं तो तुमको फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बता पाओगे सही से। तो इसमें हम लोगों को करना क्या होता है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले तुमको एक छोटा सा काम करना होगा कि तुमको इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर याद रखना होगा। ठीक है, तो इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर हम कैसे लिखते हैं, याद रखते हैं, उसको देखो। हीलियम एक इनर्ट गैस है, नियॉन दूसरा, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, इसका ट्रिक क्या होता है, ट्रिक सीखो। ठीक है, इसका ट्रिक है हीना नीना अगर करे 0 रन पे आउट। ठीक है, हीना नीना अगर करे 0 रन पे आउट। ठीक है, याद हो गया, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। अब इसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं 2, 10, 18, 36, 54, 86। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो अब हमसे पढ़े, ट्रिक नहीं पढ़े तो फिर क्या पढ़े? इसको याद रखते हैं, 8 यहाँ जोड़ेंगे, 8, 8, 18, 18, 32। ये तुम दुनिया का कोई भी एलिमेंट है, तुम इस पर ये वाला ट्रिक अपना सकते हो, जो कि 1 नंबर से शुरू होके 6 नंबर तक आया हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक। ठीक है, अगर तुम इसको यहाँ से शुरू कर, देखो जब ये तुम पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगा कि इसमें थोड़ा सा और डिटेल में देख लो। हम लोग इसका पीरियड लिखते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में आवर्त कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सॉरी, इसको हम लोग आवर्त कहते हैं। तो इसका आवर्त होता है 1, इसका होता है 2, इसका होता है 3, इसका होता है 4, इसका होता है 5, इसका होता है 6। ये इसका पीरियड होता है, मतलब पीरियोडिक टेबल में ये लंबा लंबा जो तुमको दिखता होगा यहाँ से वहाँ तक, उसी को पीरियड बोलते हैं। मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइन को पीरियड कहा जाता है। तो ये तुम्हारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगा, और ये इसी 6 के हिसाब से सारा अरेंज किया हुआ रहता है। ठीक है, अब हम लोग इसका यूज कैसे करते हैं? दूसरा चीज इसमें कंसेप्ट समझो, ये जो तुम्हारा आवर्त है ये ऑर्बिट होता है। ठीक है, यानी कि ये कक्षा को सूचित करेगा। बहुत मजेदार चीज पढ़ा रहे हैं, बहुत थोड़ा डीप कंसेप्ट है, क्योंकि 11th में अगर हम वहां तक जो पिछले क्लास तक पढ़े थे वहां तक अगर हम पढ़ा के छोड़ देते हैं तो मेरा जमीर हमको गवाह नहीं करता, वो कहता है बार बार कि सत्यम जी थोड़ा और पढ़ाइए। ये 11th बच्चों के लिए नहीं था, ये 10th वालों के लिए था। तो हम अपना जमीर का आवाज सुनते हैं तो पता चलता नहीं, थोड़ा सा टफ पढ़ाना पड़ेगा, भले तुमको भारी लगे लेकिन बार बार पढ़ने के बाद तुमको आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो ये होता है ऑर्बिट। मतलब अगर हम फर्स्ट पीरियड में है इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में है, अगर हम सेकंड पीरियड में है तो इसका मतलब सेकंड ऑर्बिट में है, थर्ड पीरियड में है मतलब हम थर्ड ऑर्बिट में। ये कंसेप्चुअल रिसर्चल स्टडी है। ठीक है, तो इस हिसाब से पीरियड को बनाया भी गया है आवर्त सारणी को, कि उसी हिसाब से सजाया भी गया है, इसलिए उसमें टोटल 18 ग्रुप होते हैं यहाँ से लेके वहां तक। ठीक है, तो क्या है, चलो यहाँ तक तुमको इसको लिखने के लिए तुमको करना पड़ेगा। अब हम इसको लिखते कैसे हैं थोड़ा सा उसको सीखते हैं। जैसे हमको कहा जाता है मैग्नीशियम 12, तो हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, ज्यादा हो गया क्या? ठीक है, यहाँ तक मतलब हमको चेक कर लेना है क्या हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही लिखा है। कैसे चेक करते हैं? स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, सही है। ठीक है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल मतलब सही है। अगर थोड़ा सा भी अगर गलती होता, मान लो तुम भूल गए और गलती से यहाँ लिख दिए 3s2 और यहाँ लिख दोगे फिर 3p, तो ये तुरंत तुमको कहेगा स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल। नहीं आ रहा है मतलब तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत है। तो स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, सेकंड से शुरू होगा, 1 2 3 होगा, हो गया। ठीक है, चेक कर लिए, सही है। अब इसको हमको लिखना है कि इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं।
अब बाबू अंग्रेजी मीडियम वाला तो समझ रहा होगा इनर्ट गैस क्या होता है, हिंदी मीडियम वाला समझ लो, इसको बोलते हैं अक्रिय गैस, इसको तुम लोग बोलते हो नॉन रिएक्टिंग गैस, ठीक है। ये रिएक्शन नहीं करता है किसी से भी, लेकिन 12th क्लास में अपवादों का खजाना है, तो उसमें तुम लोग पढ़ोगे कि जेनॉन ही सिर्फ है जो रिएक्शन कर सकता है, और ये तुमको 12th क्लास का बहुत वीवीआई क्वेश्चन बन जाता है कि जेनॉन अक्रिय गैस होने के बावजूद भी रिएक्शन क्यों करता है। इसका आंसर वहां दे, और सबके साथ नहीं करता, सिर्फ ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ करता है, सबके साथ करने लगेगा इसका अपना मजाक है, ठीक है। इनर्ट गैस हम लोग इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से करते हैं, तो कैसे होता है देखते हैं। तो इनर्ट गैस में हमको खोजना है कि इसमें इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर कहाँ तक आ जाता है। हमको पता है कि ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन को सूचित करता है, डिनोट करता है, और एटॉमिक नंबर भी बराबर होता है इलेक्ट्रॉन का नंबर जनरली। तो यहाँ पे 2, 2, 4, 6, 10, यानी मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए Z बराबर 10 हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक में Z बराबर 10 किसका है, देखो एटॉमिक नंबर 10 किसका होता है, नियॉन का। हम लोग यहाँ लिखेंगे नियॉन, और नियॉन लिख के सिर्फ लिख देंगे 3s2, बात खत्म हो गया। मतलब हमको ऊपर वाला किसको बता रहा है, इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, यहाँ कितना है 10, 10 + 2 12, देखो यहाँ पे 12, समझ में आ गया, ठीक है। एक एग्जांपल और कर लेते हैं थोड़ा सा, P थोड़ा आगे बढ़ा के कर लेते हैं, जैसे मान लो स्कैंडियम का कर लेते हैं, स्कैंडियम 21, ठीक है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1, ठीक है। अब हमको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जाम में आएगा कि स्कैंडियम का इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया रहेगा तुमको कैसा, तो हम लोग इसका पहले आंसर निकाल लेते हैं, फिर तुमको मजा आएगा। तो इसमें आंसर देखो क्या होगा, तुमको अब इसमें बनाना कैसे है, तुमको ये देखना है कि इसके नजदीक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका होगा, एटॉमिक नंबर 18 होगा इसके नजदीक ना, 18 इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में देखना है कि इसके नजदीक कौन होगा 18। यहाँ लिखेंगे आर्गन, लिख दिए, और उसके बाद यहाँ तक तुम्हारा 18 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे 4s2, 3d, ठीक है। ऑप्शन में तुमको इसी को दिया रहता है ऐसे करके, ठीक है। आर्गन दे देगा, 4s2, 3d1 दे देगा, ठीक है। इसी को दे देगा क्या, आर्गन दे देगा, यहाँ 4s1, 3d2 दे देगा, मतलब इसी तरह से अपना आंसर एक देता है, ठीक है। तो उसमें से जो सही आंसर है तुमको वो लगा देना। अब तुमको हम एक ट्रिक और बताते हैं कि तुमको दिक्कत नहीं होगा कि हम गलत लिख रहे हैं सही लिख रहे हैं। इसमें से किसी भी इनर्ट गैस को लोगे तो उसका आउटर मोस्ट जो सबसेल होता है वो P होगा, आउटर मोस्ट सबसेल वो हमेशा P होगा, P के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर हम इसके लिए बात करेंगे तो 6p होगा, अगर हम इस इसके लिए बात करेंगे इसमें तो P होगा ही नहीं, हीलियम को छोड़ के बाकी सब में होगा, हीलियम का S होगा। इसका तुम्हारा कितना होगा, इसका 1p पर खत्म होगा, इसका 2p पर होगा, सॉरी इसका 3p पर होगा, 2 से तो शुरू होता है, 3p, 4p, 5p, 6p, ये यहीं पर लास्ट होगा, कुछ भी हो जाए P पे ही लास्ट होगा, ठीक है। समझ में आ गया। इसका भी तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखो, 3p पे खत्म हुआ है, नियॉन का किया है देखो 2p पे खत्म हुआ है, उसी तरह से किसी का भी करोगे उतने पे ही खत्म होगा, ठीक है। तो इस तरह से ऑर्बिट से हम लोग क्या करते हैं उसको रिलेट करके चलते हैं। ये थोड़ा एडवांस लेवल हो गया कि तुम गलती ना करो किसी भी रूप में, बना तो कोई भी देगा, गलती ना करो, ठीक है। तो एक तरीका ये है, ठीक है। अब हम लोग जब थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल पढ़ लेंगे तो वहां पर हम लोग एक दो तरीका और इसका सीखते हैं कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कैसे उसको बनाया जाता है। जैसे मान लो कि तुमको दे देगा कि एटॉमिक नंबर 57 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, Z बराबर 57, ठीक है, Z बराबर 57। अब यहाँ पे तुम लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है,
ठीक है। तो इसके लिए हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे कि Z बराबर 57 का कैसे करेंगे। जैसे हम लोग इसके सबसे पहले नियरेस्ट खोज लेंगे, कौन आ जाएगा, जेनॉन आ जाएगा। तो जेनॉन तो लिख देंगे हम यहाँ पर। अब जेनॉन के बाद क्या लिखेंगे, ठीक है। तो ये तुमको थोड़ा सा दिक्कत करता है, ठीक है। जैसे हम लोग जेनॉन लिखें, या तो तुम लोग इसका तरीका है, या तो तुम लोग पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो इसका, ठीक है, और वहां पे जाके जेनॉन के बाद जो होगा वो कर लो। अब जैसे मान लो इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ठीक है। यहाँ तक 30 तक हो गया है, ठीक है, ये 30 तक होता है। अब देख लो, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल और दिल्ली पब्लिक स्कूल। डी हम लोग शुरू कर चुके हैं, पी कहाँ तक है, 3 तक, तो यहाँ 4p आ जाएगा। 5 कहाँ तक है, एस 4 तक है तो 5 आ जाएगा। डी कहाँ तक है, 3, तो यहाँ एक डी और आ जाएगा। 4 है तो यहाँ 5 आ जाएगा, और एस है 6 तो 6 आ जाएगा। अब 30 6 36 2 38 10 48 48 6 54, 48 से कितना होता है, 54 54 2 56। फिर आएगा तुम्हारा एफ डीपीएस है ना, एफ शुरू होता है तुम्हारा 4 से, 4F1, ये होगा आंसर। तो एक तरीका ये कि पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। 57 कहाँ तक आ रहा है, 30, अच्छा 54 लाना है ना, 30 6 36 2 38 10 48 6 54, यहाँ तक पी तक। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, जेनॉन 6s2 4f1, ये होगा। ये इजी मेथड है, इससे कभी गलती नहीं होगा। तो तुमको हम ये भी लिख के दिखा दिए कि कैसे लिखा जाता है ट्रिक से। तो ट्रिक से तो तुम लोग जितना चाहो उतना लिख दोगे स्कूल करके, कोई याद करने का जरूरत नहीं। मजा आया, ठीक है। यहाँ तक रहने देते हैं, इसके बाद अगर बताएंगे तो पीरियोडिक टेबल बिना पढ़े हुए कंफ्यूजन हो जाएगा तुमको तो बहुत ज्यादा, ठीक है। इसके बाद ऐसा ट्रिक बता देंगे कि तुमको इतना भी लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, उसका खुद लिख दोगे कि अच्छा ये लिखना है, ठीक है। एक बात बस ये याद रखना कि डी तुम्हारा जब भी आएगा, ठीक है, जब तुम्हारा 4s आ जाएगा, ये ट्रिक है। डी कब आएगा, जब तुम्हारा 4s आ जाएगा और यहाँ आएगा 3d, ठीक है। और f तब आएगा जब तुम्हारा 6s आ जाएगा और यहाँ आएगा 4f, सबसे पहला, ये फर्स्ट लेवल आएगा। मतलब इसके बाद हम लोग एक फॉर्मूला बनाते हैं n-1d, ये फॉर्मूला है, और इसका एक फॉर्मूला है n-2d, जहाँ n बराबर होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। तो d के लिए जो नंबर ऑफ ऑर्बिट स्टार्ट होता है वो है 4th ऑर्बिट, ठीक है, और इसके लिए जो स्टार्ट होता है वो है 6th ऑर्बिट। बिना 6th ऑर्बिट आए हुए f कभी नहीं आ सकता, और बिना तुम्हारा 4th ऑर्बिट आए हुए d नहीं आ सकता, ठीक है। ये सब बहुत कंसेप्चुअल, बहुत छोटा छोटा पॉइंट है, ठीक है। ये सब बताने से क्या होगा, बच्चा लोग अगर सीख रहा है तो फिर उसको दिक्कत नहीं होगा कि हम 2D नहीं लिख सकते। 2D इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि हम अभी तक 4s नहीं लिखे हैं, ठीक है। जब भी D शुरू होगा तो 3rd ऑर्बिट से ही शुरू होगा, एक कसम खा लो। और जब भी F शुरू होगा वो 4th ऑर्बिट से ही शुरू होगा, मतलब 4F से ही शुरू होगा, नहीं तो नहीं शुरू होगा। अगर कहीं पे कोई 3F लिख दिया तो इट्स रॉन्ग, एकदम रॉन्ग है, गलत है, ठीक है। मतलब 3rd ऑर्बिट में F सबसेल नहीं, मतलब F सबसेल में एंट्री नहीं है अबव प्रिंसिपल के हिसाब से, वो बता चुके हैं n+l क्या है, ठीक है। हो गया, चलो यहाँ तक करने देते हैं आज भर। अब हम लोग अगली क्लास में देखेंगे कि हुन्स रूल क्या है और पॉलिश एक्सक्लूजन क्या होता है। देखो हुन्स रूल, देखो हुंड का नियम या हुन्स रूल, ये तुमको 12th क्लास में जब लास्ट चैप्टर पढ़ोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहाँ पे इस रूल का डायरेक्ट यूज पड़ता है, ठीक है। वहाँ पे जब हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करके अरेंज करते हैं तो वहाँ पर इस नियम का डायरेक्ट यूज पड़ेगा। तो हुन्स रूल अगर उस समय नहीं पता होता है तो फिर बच्चा को कुछ नहीं समझ में आएगा।
ठीक है। और 11 वालों के लिए तो खैर आन बान शान है, ठीक है। तो क्या है हूम्स रूल, इसको समझो। हूम्स रूल ये कहता है कि ऑल ऑर्बिटल्स आर पेयर्ड आफ्टर द फिलिंग ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन in an orbital। ठीक है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि मान लो कि अच्छा इसका हिंदी बताते हैं, इसको हिंदी में कहा जाता है सभी ऑर्बिटल तब पेयर अप होगा जब ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल हो जाए। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि मान लो तुमको आया 3p5, हमको ये पता है कि ये ऑर्बिटल में रहता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में, ये सबसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो p में कितना डब्बा होता है? 3 डब्बा होता है, ठीक है। और इसमें है कि कभी पेयर अप होगा, ये पेयर तभी बनेगा तो हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन से डिनोट करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5, ठीक है। हम ऐसे करके कर दिए, यहाँ तो बहुत सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से हो गया, दो को एक साथ कर दिया। मान लो इसी में रहेगा 3p3, तो अब ऐसे करके लिए और यहाँ पे 2 दे दिए, यहाँ 1 दे दिए, ये गलत हो गया, ठीक है, ये रॉन्ग हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब कि ये जो तुम्हारा p सबसेल में जो ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन तभी फील होगा सिंगल सिंगल, उसके बाद होगा पेयर अप। मतलब क्या होगा, इसका सही क्या होगा, हम लोग इस तरह से 3 करेंगे, 1 2 3, ये होगा। अगर यहीं पे तुम्हारा रहेगा 3p4, तब क्या होगा, पहले 1 2 3 डालेंगे, फिर ऐसे करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया बात। और किसी में समझना है, ऐसे डी में, डी मान लो D7 है, तो डी में कितना डब्बा होगा, 5 डब्बा, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब आते हैं कंसेप्ट पे, ये तो हल्का था, अब मजेदार आएगा, ठीक है। अब तुमको बताना है, क्या हुआ ब्लूटूथ ऑन है, ऐसा खुल गया, माफी, ठीक है। अब चलो कंसेप्ट समझते हैं, कंसेप्ट क्या है। देखो कंसेप्ट पर अब आते हैं, मजा आएगा, अब आएगा मजा। ठीक है, क्या है देखो, अगर हम इसको लिखते हैं ऐसे, तो क्या ये सही है? ठीक है, चलो हम इसी को लिखते हैं ऐसे, क्या ये सही है? बताओ, दोनों में से कौन सही है कौन सही नहीं है, या दोनों सही? दोनों सही है। अब कंसेप्ट समझो, ये बुक में था, ठीक है। अब पॉइंट समझो, पॉइंट क्या है। कंसेप्ट ये है कि हम ये नहीं, मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि तुम इलेक्ट्रॉन कैसे भर रहे हो और कौन से इलेक्ट्रॉन को भर रहे हो, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन 2 टाइप का होता है एक ऑर्बिटल में, एक ऐसे घूमता है, एक ऐसे घूमता है। मतलब एक ये ऑर्बिटल होता है, एक ये इलेक्ट्रॉन है, एक ये इलेक्ट्रॉन है। हमको ये नहीं मतलब है कि तुम पहले कौन से इलेक्ट्रॉन को भर रहे हो, हमको इससे मतलब है कि पहले वो इलेक्ट्रॉन भरेगा, उसके बाद ही जाके फिर पेयर अप शुरू होगा। मतलब इसमें तुम्हारा क्या क्या सही है क्या क्या गलत है, बताओ क्या सही है क्या गलत है।
अब आएगा मजा बाबू, हमसे पढ़ो कंसेप्ट पढ़ो कंसेप्ट। इसमें से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। ये गलत है, ये गलत इसलिए है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है। सेम डायरेक्शन में एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन कभी नहीं रह सकता, गलत हो गया। ये वाला मैं बताऊं, सर नीचे ये लो, ये सही है, बस हम डायरेक्शन को उल्टा कर दिए हैं। ओह सॉरी, वो गलत है। तो हम लोग इसको क्या लेके चल रहे हैं, इसमें तो हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये गलत है सही है? सही है। देखो ना, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है, कोई दिक्कत। ये है हुम्स रूल, ठीक है। तो पॉली क्या कहा था, 4 क्वांटम नंबर नेवर बी सेम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का 4 क्वांटम नंबर समान नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब ये हुआ कि मतलब एक लड़की से 4 लड़का का शादी नहीं हो सकता, या ये कह सकते हो घुमा के कि एक लड़की का 4 एड्रेस नहीं हो सकता, या ये कह सकता हूँ कि एक लड़की का 3 एड्रेस सही हो, चौथा गलत भी है तो लड़की फाइंड आउट हो जाएगी। लेकिन चारों मतलब 2 लड़की है, दोनों का सेम एड्रेस हो जाए, एक ही दिन शादी हो, ये थोड़ा कम पॉसिबल होता है, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब ये हुआ कि क्वांटम नंबर किसको कहेंगे, हम लोग किसको कहते हैं क्वांटम नंबर। एक बार फिर से हम थोड़ा रिपीट कर देते हैं, रिवीजन कर लो। पहला क्वांटम नंबर था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। मतलब हमको लास्ट तक इलेक्ट्रॉन में पहुंच जाना है। ये हम आ गए ऑर्बिट में, यानी कि कक्षा, ये आ गए सबसेल में, ये आ गए ऑर्बिटल में, और ये आ गए स्पिन में, ठीक है। मतलब ये हो गया कक्षा, ये हो गया उपकक्षा, ये हो गया ऑर्बिटल, और वो हो गया स्पिन। अगर इसमें n मतलब 1 है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, n मतलब 2 है, तो 3 ऑर्बिट, n इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 4 है, ये सब ऑर्बिट को बता रहा है। मतलब k, l, m और n। सबसेल अगर है तो l का वैल्यू 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। जो क्वांटम नंबर नहीं भी पढ़ा, इतना भी पढ़ लेगा तो बहुत है। ये हो गया s सबसेल, ये हो गया p सबसेल, ये हो गया d सबसेल, ये हो गया f सबसेल, ठीक है। ऑर्बिटल की बात करें तो इसमें m बराबर क्या होगा 1, इसमें m बराबर 2, इसमें m बराबर 3 और इसमें m बराबर 4। 5 3 7, मतलब इसमें होता है 0, इसका वैल्यू होता है -1, 0 +1, इसका होता है -2, -1 0 +1 और +2, इसका होता है -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3, ठीक है। यही तो है क्वांटम नंबर। अब इसी को ना एक डब्बा कहते हैं, इसको 3 डब्बा कहते हैं, इसको 5 डब्बा कहते हैं, इसको 7 डब्बा, यही तो डब्बा है, बस डब्बा का नंबर है वो। जिस डब्बा में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका नंबर बता देना, ठीक है। स्पिन 2 का होता है -12, ठीक है, इसको +s कर सकते हो और +12, अच्छा इसको +s करेंगे, इसको माइनस, बस यही होता है, ठीक है। मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इतना ही पढ़े थे। अब आते हैं क्वेश्चन पर। हम बोले थे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे आगे, ठीक है, तो इसी का इंतजार करेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है, और पहले हम लोग एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं, जैसे कह रहा है 3d4 क्या। अब तुम इसमें से कह रहा है इसका क्वांटम नंबर बताइए, लास्ट इलेक्ट्रॉन का क्या हो, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का बताना है, पूरे के पूरे का नहीं बता सकते। अब इसका सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डी में 5 डब्बा बनाना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन हम लोग किसको मान लेते हैं, इसको मान लिए, ये हो गया लास्ट इलेक्ट्रॉन। इसका पूछ रहा है क्वांटम नंबर क्या होगा, ठीक है। चलो 3 ऑर्बिट बताता है पहला, गौर से देखते जाना, ये जो आगे 3 है ये किसको बताता है, ऑर्बिट को। n बराबर क्या हो जाएगा 3, पहला का काम खत्म, लिख देते हैं m n s, यही 4 को बताना है, इसका काम खत्म हो गया। अब हमको सबसेल कौन सा है, d सबसेल का नंबर क्या है, l बराबर
2 हो गया। चलो चौथा इलेक्ट्रॉन है, कहाँ पर है, 1 2 3 4, मतलब क्या है, हम इसको क्या कर रहे हैं, -2 -1 0 +1 +2 +1, ठीक है। अब स्पिन कौन सा, देखो क्लॉकवाइज स्पिन है तो +12 हो गया। मतलब अगर किसी इंडियन फौजी को अगर संदेश देना होगा किसी देश को तो वो कैसे देगा, वो कहेगा बस 3 2 +1 +12, समझ जाएगा वो समझ जाएगा कि अच्छा तीसरे ऑर्बिट के डी सबसेल के चौथे रूम में एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, ठीक है, उसको मारना है, ठीक है। वो पूरा मैसेज, दैट इज अ क्वांटम नंबर, ठीक है। क्वांटम नंबर बस एक नंबर है, पहले ही बोले थे ना कि ज़्यादा कुछ मत पढ़ो, पॉइंट पढ़ो, कंसेप्ट पढ़ो। क्वांटम नंबर क्या है, क्वांटम नंबर इज अ आर्बिट्रेरी नंबर, बस एक नंबर है जो हमको इंफॉर्मेशन देता है किसका, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन का, मतलब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में कहाँ पर है उसका वो एड्रेस देता है। तो क्वांटम, ये पॉलिस एक्सक्लूजन का ये कहना था कि किसी भी एक इलेक्ट्रॉन का या एक ही ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन का भी क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता, मतलब ये सेम नहीं होगा, सब अलग अलग होगा। अब बोलोगे सर अगर यहाँ पे 4 5 6 7 8 9, अब हम ये 4 है, अब अगर हम 9 दे दे 3D9 तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बोलेगा कि अच्छा हम इन दोनों का निकाल के देख लेते हैं क्या क्वांटम नंबर सेम है, दोनों तो एक ही इलेक्ट्रॉन में है। अब एक रूम में एक निर्दोष बैठा है, एक दोषी बैठा है, लेकिन दोनों एक ही रूम में है, दोनों का टारगेट एक ही है और एक ही रूम में, लेकिन मारना किसी एक को है। तो कैसे इंफॉर्मेशन देगा कोई फौजी, कैसे देगा, देखो क्वांटम नंबर हम लोग दोनों इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे इस सबसेल का, ये वाला है, ठीक है, एक यहाँ है एक यहाँ है, नंबर है इसका -2 +2 -1 0 +1 +2, ठीक है। देखो n बराबर 30 है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन का 3 आया, एक ऐसे बैठा है एक ऐसे बैठा है, l बराबर 2 2 सेम आ गया, m बराबर +1 +1, दोनों तो एक ही डब्बा में है, वो भी सेम आ गया। लेकिन एटलीस्ट पॉलिस का कहना है कि एक जरूर उल्टा होगा, एक अलग जरूर होगा। तो एक क्लॉकवाइज है +12 और एक -12, वो इंफॉर्मेशन देगा कि 3 2 +1 -12, इसको मारना है और बाकी दूसरा दोषी नहीं है, ठीक है। बस ये एक ही रूम में बैठा है, बस उसका स्पिन अलग है, एक मुंह इस करके बैठा है एक मुंह इस करके बैठा है, बस इतना कहीं अंतर है, फायर कर देगा मर जाएगा। बात क्लियर हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटम नंबर, मतलब पॉलिस एक्सक्लूजन ये डिफाइन करता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का एक ही ऑर्बिटल में क्यों नहीं हो, दोनों इलेक्ट्रॉन का एड्रेस सेम कभी नहीं हो सकता, ठीक है, उसमें कम से कम एटलीस्ट स्पिन जरूर अलग होगा। बात क्लियर हुआ, क्वांटम नंबर निकालने आया, क्वांटम नंबर समझ में आया। क्वांटम नंबर क्या है, एक एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये एड्रेस बताता है किस इलेक्ट्रॉन का कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में एग्जैक्टली कहाँ पर है और किस पोजीशन में है, किस ओरिएंटेशन में है, ठीक है। और इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब कि लगभग खत्म हो जाता है, वैसे कभी केमिस्ट्री का कोई चैप्टर खत्म नहीं होता, खास करके एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसा चैप्टर, इसमें हमेशा कुछ ना कुछ टॉपिक बनता रहता है। तो फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे इसको रोकते हैं। ये 2 टॉपिक था जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा आगे, ठीक है।